अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाले जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास रीच कर सकें। आज हमारे पास 2.2 का यानी 2.2 और 2.3 दो एग्जाम्पल हैं सेकंड चैप्टर की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई दफा बेटा बोर्ड के पेपर में आ चुकी हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। स्प्रिंटर ऑफ कंप्लीट 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। वो कहता है कि बेटा एक खिलाड़ी जो है वो अपने यानी 100 मीटर की जो रेस है यानी 100 मीटर की दौड़ है वो मुकम्मल करता है बेटा कितना 12 सेकंड में। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है? बेटा एवरेज स्पीड हमारे पास औसत वेलोसिटी होती है। औसत वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी अगर हमारे पास वेलोसिटी 2 है या 3 है या 4 है, जितनी भी वेलोसिटीज होंगी सबको ऐड करना है। ऐड करके बेटा जितनी भी वेलोसिटीज है उतने पर तकसीम करना होगा तो जो हमारे पास वैल्यूज आएगी वो एवरेज आएगी। इसी तरह से जब हम औसत निकालते हैं यानी एवरेज निकालते हैं क्लासरूम में, वो किस तरह से होती है कि अगर एक बच्चे ने फिजिक्स में बेटा 60 में से 60 लिया और दूसरे ने 60 में से 50 लिया, तीसरे ने 60 में से 55 लिया, इसी तरह से बेटा जब आप उनको ऐड अप करेंगे, चार बच्चों के मार्क्स को ऐड अप करके चार की एवरेज निकालना चाहते हैं तो 4 पे डेटा डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेकर। तो हमारे पास बेटा जो हमारे पास एस है वो कितना है बेटा? 100 है। और उसके बाद हमारे पास जो टी है वो कितना है बेटा? हमारे पास 12 सेकेंड्स है। तो यहाँ पर हम v इज इक्वल टू एस ओवर टी करेंगे तो आ गया हमारे पास बेटा 100/12। तो यहाँ पर जब बेटा हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 100 को रख दे बेटा अंदर और 12 पर कर दें डिवाइड, तो 12 8 हमारे पास हो जाता है बेटा 90। तो हमारे पास हो जाता है बेटा 96 पॉइंट लगाया, बाकी आ गया हमारे पास बेटा 40 पॉइंट लगा कर 40। तो हमारे पास 12 3 36। तो फिर से हमारे पास आ गया 4, फिर से दोबारा 0 यानी 3। तो हमारे पास आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्पीड है तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू भी यही रहेगी। इसके साथ हम अपने अगले न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है साइक्लिस्ट हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी। वो कहता है एक साइक्लिस्ट अपना आधा चक्कर यानी आधा चक्कर बेटा किसमें मुकम्मल कर रहा है बेटा? 3 यानी आधे सर्कल का 3.18 रेडियस के साथ आधा चक्कर आधे मिनट में मुकम्मल कर रहा है। तो मालूम करें उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा देखिए हमारे पास हाफ सर्कल की बात हो रही है। ये हो गया हमारे पास हाफ सर्कल यानी ये हमारे पास हो गया बेटा 2r, यानी वो एक अपना चक्कर मुकम्मल कर रहा है यानी हाफ चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल कर रहा है? 1.5 सेकंड में। पहले तो हमारे पास जो टाइम है उसे निकाल लेते हैं। 1.5 हाफ सेकंड तो मतलब होता है हमारे पास 1.5 मिनट, यानी इसका मतलब होता है 1 मिनट के 60 सेकंड और हाफ के हो गए हमारे पास और 30 यानी 90 सेकंड हमारे पास आ गए। तो हमने मालूम करनी है बेटा स्पीड। जब हम बात करते हैं यानी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा बेटा पाई रेडियस। क्योंकि बात हो रही है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की, पाई और रेडियस यानी पाई हमारे पास ये हो गया बेटा पूरा का पूरा हमारे पास पाई हो जाएगा हाफ और साथ में उसका रेडियस। तो पाई हमारे पास बेटा कितना होता है? 3.14। रेडियस हमारे पास कितना होता है? वो होता है बेटा हमारे पास यानी ऑलरेडी दिया गया है 318। जब मल्टीप्लाई करेंगे 999 हमारे पास आ जाएगा मीटर। जब हम बेटा बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 2 पाई यानी 2r। यानी हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास सेंटर हो गया यानी सर्कल का एक रेडियस r, ये हो गया एक ये हो गया। तो हमने क्या करना है बेटा 2r 2 मल्टीप्लाइड 318, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 600 यानी 2 8 16 6 एक हासिल 2 एकम 2 और 1 3 2 3 6 यानी 636 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखिए बेटा हमने जब डिस्टेंस की बात की है तो हमने पूरा जो सर्कल हाफ सर्कल था उसकी पूरी की पूरी वैल्यू ली है यानी पाई और रेडियस लगाया है। लेकिन यहाँ पे 2r इसलिए लगाया है क्योंकि आप जानते हैं जब एक सर्कल की बात होती है तो सर्कल में हमारे पास 2 रेडियस होते हैं और 1 सर्कमफरेंस होता है। देखिए सर्कमफरेंस को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस। तो हाफ लाइन हमारे पास एक रेडियस ये एक ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? 2 यानी r हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी स्पीड की तरफ। तो स्पीड का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है s इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू टी।
एस ओवर टी, यानी स्पीड v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो हमारे पास डिस्टेंस है बेटा 999, टाइम आपके पास कितना था बेटा, वो था 90 सेकेंड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 11.1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी भी, तो हमारे पास है बेटा 636 बटे में आ गया 90। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 7.07 मीटर पर सेकेंड, तो ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड। ये बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये कई दफा पेपर में आ चुके हैं। उसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में अगर कोई चीज आपको क्लियर ना हुई हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सके और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सके। शुक्रिया।